इब्रानियों 12 उसका 5 उसका 12। ग्यारह से पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छा लिखा है, सुनिएगा ध्यान से। मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। इब्रानियों 5 उसका 11। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियाभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। हालेलुया। देखिए, आज मैं जो बात करना चाहता हूं वो है हमारी आत्मिक वृद्धि होनी चाहिए। जो वचन अभी हमने पढ़ा, उस वचन का लिखने का अर्थ यही है। वो कहता है क्या कि तुम्हें क्या है, ऊंचा सुनने लगे हो। क्या कहता है वचन? कहता है तुम क्या है, ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तुम्हें टीचर हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था, पर अब भी जरूरत है कि तुम्हें आदि वचनों की शिक्षा दी जाए। शुरुआती बातें अभी भी तुम्हें सिखाया जाए। मतलब प्रभु के वचन में या मसीहत में हम सबको टाइम टू टाइम, डे टू डे हम सबको बढ़ना जरूरी है। सुन रहे मेरी बात को? आज हम प्रभु में यदि नहीं हैं, तो आपके लिए सब चीजों का प्रबंध किया जाएगा। आपको कलीसिया के जो पादरी है, अगुवे हैं, या कलीसिया के दूसरे भाई बहन आपको प्रभु के वचन से समझाते जाएंगे, प्रभु के वचन की शिक्षा देंगे, आपके साथ बैठकर संगति करेंगे। आपको सब चीजों का प्रभु ने जो हमें जो तरीका दिया है एक दूसरे की उन्नति का, वो सब तरीके आपको दिए जाएंगे और आपके साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। पर उसके उपरांत, उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद ये होना चाहिए कि जो भी चीज आपको दी जा रही है, आप उससे सीखते सीखते बढ़ते चले जाए। हालेलुया। एक समय है जब आपको हाथ पकड़कर चलाया जाता है। एक छोटा बच्चा जब बेबी होता है, वो चलने की कोशिश करता है तो उसको सहारा देकर चलाया जाता है। थोड़े दिन उसको सहारे से चलाया जाएगा, सहारा देकर। कभी किसी बेड के सहारे से बच्चा चलता है, कभी दीवार के सहारे से बच्चा चलता है, कभी हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर बच्चा चलता है। बट एक टाइम आता है जब बच्चे को सहारा नहीं चाहिए, वो अपने आप चलता है। मसीहत में भी, क्रिश्चियनिटी में भी आपको इसी तरीके से सीखना है। लाइफ लॉन्ग के लिए या पूरे समय के लिए आपको उस बच्चों के जैसा स्वभाव नहीं रखना है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर एक बच्चा ग्रो नहीं करता है, वृद्धि नहीं करता है, तो उसके पेरेंट्स जो है, उसके माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि हमारा बच्चा बढ़ नहीं रहा है, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, ये मोटा नहीं हो रहा है, ये तगड़ा नहीं हो रहा है। तो पेरेंट्स टेंशन करते हैं और तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो चिंता का विषय है। यदि कलीसिया के आने में, कलीसिया के बाद, कलीसिया में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद यदि एक क्रिश्चियन, एक मसीह बढ़ता नहीं है, यह भी चिंता का विषय है।
इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण हो सकता है कि वो बढ़ना ही नहीं चाहता, उसको तो सिर्फ हमेशा वो 20 साल का भी हो गया, उसको रोटी तोड़कर उसके मुंह में ठूसो। 20 साल के बंदे को अगर रोटी खिलाए हाथ से ठूस से उसके मुंह में, तो कैसा लगेगा? थोड़ा सा दिखने में अब बहादुर सा लगेगा ना, लेकिन छोटे बच्चे को जब हम रोटी खिलाते हैं तो अच्छा लगता है। यस और नो? क्योंकि वो छोटा है, वो बेबी है, उसको भी खिला रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। वही बेबी 20 साल के बाद वो आपसे कहे मुझे रोटी खिलाओ और हाथ ऐसे करके बैठ जाए, तो क्या मतलब चित्र कैसा दिखेगा? वो कुछ तो प्रॉब्लम होगी। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए प्रभु में हर एक व्यक्ति को बढ़ना जरूरी है। आपको आध्यात्मिकता में स्पिरिचुअली प्रभु के साथ आपको ग्रो करना है। आपको महिमा से महिमा तक बढ़ना है, तभी जाकर तुम एक सही मसीह बन सकते हो और अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को समझ सकते हो। हमारा प्रभु वो क्या कहता है, बाइबल में लिखा है कि जो दूध है वो किसको चाहिए और सियानों को क्या चाहिए? सुन रहे? यहां पर डाइट भी चेंज करता है प्रभु। बच्चों को क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, लेकिन सियानों को क्या चाहिए? अन्न चाहिए। अभी मैं आपसे पूछता हूं, जब आप प्रभु में आ गए हैं तो आप बाइबल को किस तरीके से पढ़ते हैं? शुरुआत में आप बाइबल पढ़ते थे एक चैप्टर, और आज भी 5 साल के बाद भी आप बाइबल का एक ही चैप्टर पढ़ते पूरे दिन में, तो ये बढ़ोतरी है क्या? और अभी तक आप भजन संहिता की 12 अध्याय को पढ़ते हो, आपको अभी तक पुराने नियम की जो शिक्षा है उसके विषय में आप नहीं जानते हो, तो इसको बढ़ोतरी नहीं कहते हो। अब वचन में बढ़ना है, हालेलुया। आत्मा में बढ़ना है, हालेलुया। आज मैं बढ़ोतरी के विषय में 4 बातें करना चाहता हूं। कितनी बातें? 4 बातें। बढ़ोतरी के विषय में 4 बातें आज सीखनी बहुत जरूरी है। लैंड डेज चल रहे हैं, उपवास प्रार्थना के दिन चल रहे हैं, संगति के दिन चल रहे हैं, घर घरों में प्रार्थनाओं के दिन चल रहे हैं। तो इसलिए आज की शिक्षा मैं यीशु मसीह के ही जीवन आधार पर मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है? शिक्षा कई बार यहोशू के बारे में कई बार होती है, कई बार अब्राहम के जीवन से सीखते हैं, कई बार पौलुस के जीवन से सीखते हैं, लेकिन आज मैं बाइबल में से प्रभु यीशु मसीह के ही जीवन पर बात करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जीवन देखना बहुत जरूरी है। चर्च, हर एक व्यक्ति प्रभु का एक दास है, खादिम है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, लेकिन जब आप यीशु के जीवन को देखते हैं उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, वो पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के जीवन को ज्यादा बाइबल में देखना है, हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन को ज्यादा स्टडी करना है, ज्यादा पढ़ना है, ताकि हम उसके स्वभाव में दिन प्रतिदिन बदलते चले जाएं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। तो हमें 4 दिशाओं में बढ़ना है। अपने बाजू वाले से बोलो 4 दिशाओं में बढ़ना है, 4 दिशाओं में बढ़ना है। चलिए बात करते हैं यीशु मसीह के जीवन से। हम सबको पता है और हम सब जानते हैं। अब आपसे मैं थोड़े सवाल जवाब करूंगा, ठीक है? आपसे ही थोड़ी बातचीत करूंगा। जब मैं बात कर रहा हूं यीशु मसीह के जीवन से, आज का संदेश वहीं से लेंगे बस, तो आपको प्रभु के जीवन के विषय में सारी बातें पता होनी चाहिए। उसके सारे स्वभाव, उसके सारी घटनाओं के बारे में, प्रभु के सारे विशेष अद्भुत कामों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म से। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? बाइबल में इसका क्या रिकॉर्ड है? बाइबल इसके बारे में क्या बताती है? कोई बता सकता है हाथ उठाकर यीशु के जन्म के विषय में? यीशु का जन्म, जो कि एक अपने आप में एक विचित्र है और अपने आप में एक बड़ा मिरेकल है, बड़ा अद्भुत काम है परमेश्वर का। जब हम यीशु के जन्म की बात करते हैं, वो कैसे हुआ? वो कुंवारी मरियम से हुआ था। कैसे हुआ था? कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ था।
उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, यीशु मसीह का जन्म, जब हम बात करते हैं यीशु की, तो शुरुआत से ही आपको यह पता होना चाहिए यीशु मसीह का जन्म जो था वो परम प्रधान परमेश्वर की इच्छा से था, परमेश्वर की इच्छा से था, और कुंवारी के द्वारा हुआ था। हालेलुया। कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ था। किसने जाकर मरियम को संदेशा दिया था? स्वर्गदूत ने दिया था। किसने दिया था? सबको पता होना चाहिए किसने संदेशा दिया था। किसी इंसान ने जाकर नहीं कहा था, या किसी बहुत बड़े ज्ञानी ने, या किसी मनुष्य ने, कोई संत महात्मा ने, किसी ने नहीं कहा था। किसने कहा? मरियम से स्वर्गदूत ने कहा। क्या नाम था स्वर्गदूत का? जिब्राइल। अपने जवाब पर कॉन्फिडेंस रहे, है ना, अपने जवाब पर कॉन्फिडेंस रहे। जिब्राइल स्वर्गदूत, जो कि प्रभु का प्रधान स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत है। सुन रहे हैं? जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास जाकर क्या कहता है? मरियम डर मत, भयभीत मत हो, परम प्रधान परमेश्वर की अनुग्रह कृपा तुझ पर हुई है, और तू पुत्र जनेगी, परम प्रधान परमेश्वर की छाया से। ये सब बातें जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा। हालेलुया। यीशु का जन्म इस प्रकार हुआ। ये सारी बातें आपको ज्ञात होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बाइबल हमें क्या बताती है? यीशु के जन्म के बाद बाइबल हमें क्या बताती है? कोई वचन निकाल कर पढ़े। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय। यीशु के जन्म के विषय में पढ़ रहे हैं। यीशु की जीवनी से हम आज कुछ बातों को सीखेंगे। पहले मैं आपको जीवनी बताऊं यीशु की कि कहां से शुरुआत है। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द बुक ऑफ लूका सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ेंगे। लूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21। क्या लिखा है? पढ़िएगा। जब 8 दिन के पूरे हुए, हाँ, और उसने खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा। ठीक है, बस। तो यहां पर यीशु के जन्म के पश्चात जब 8 दिन पूरे हुए, तो यीशु मसीह को यूसुफ और मरियम मंदिर में लेकर आए, आराधनालय में लेकर आए। हालेलुया। क्या करने के लिए लेकर आए? उसका समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। उसका नाम रखा गया। ऑन द 8th डे, 8वें दिन यीशु को आराधनालय में लेकर गए। क्यों? क्योंकि यूसुफ और मरियम मूसा की व्यवस्था पर आधारित थे। वो विश्वास करते थे कि जो व्यवस्था मूसा को दी गई थी वो परमेश्वर की ओर से थी, इसलिए उन्होंने उस व्यवस्था का पालन किया और 8वें दिन उसे मंदिर लेकर गए और उसका नाम यीशु रखा गया। जो कि स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले ही जिब्राइल स्वर्गदूत ने बता दिया था। ओके, सहमत है मेरी बात से? हालेलुया। ठीक है, उसका नाम रखा गया 8वें दिन। इन वचनों को मैं क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप भी ध्यान रखें कि हम प्रभु में स्टेप टू स्टेप, डे टू डे, कदम से कदम, हर दिन आपको प्रभु में बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। 8 डे, जब भी हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, जब भी हम कोई बच्चा प्रभु हमें देता है, पहिलौठा बच्चा देता है, सेकंड बेबी देता है, जो भी, हमें उसको प्रभु के भवन में लाना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल के अनुसार 8वां दिन जो होता है, परमेश्वर के सम्मुख उसको लेकर आए ताकि वो परमेश्वर का चेहरा देखे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो यीशु को वहां पर लाया गया। ठीक है, यूसुफ और मरियम के द्वारा। और 22 वचन में क्या लिखा है? पढ़िए। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार हाँ, उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, हाँ, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए, हाँ, कि प्रभु ने सामने लाए, कि प्रभु के सामने लाए। हाँ, जैसे कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है। हाँ, जैसा व्यवस्था में लिखा था मूसा के द्वारा। हाँ, और एक पहलौठे हाँ, प्रभु के लिए पवित्र ठहरे। हर एक पहिलौठा प्रभु के लिए क्या ठहरे? पवित्र ठहरेगा। तो आपके घर में जो बच्चा होते तो वो सीरियस बात है। आमीन।
वो जोक नहीं है, आपको सीरियस होना है कि खुदा ने मुझे दिया है और 8वें दिन इसका डेडिकेशन प्रेयर होगा, चाहे वो चर्च में हो चाहे मेरे घर में हो, वो डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समर्पण, हालेलुया, ठीक है। और उसको वहां पर समर्पित किया गया, हालेलुया। और समर्पण किस तरीके से किया गया, जैसा भी वहां पर लिखा है 24 वचन में, प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार क्या लिखा है, पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे। अगर किसी के पास क्या होता था, मतलब पैसा बढ़िया है तो पंडुकों का जोड़ा जानवरों को बलि करेगा, और या नहीं तो कबूतर का 2 बच्चे। तो ये व्यवस्था के अनुसार था, पुराने नियम की विधि नियम के अनुसार था, ठीक है। डेडिकेशन इसको कहते थे। तो उसी दिन यीशु का समर्पण हुआ, उसी दिन यीशु मसीह का नामकरण हुआ, ठीक है। इतना आया समझ में? हालेलुया, हालेलुया। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं। जब यूसुफ और मरियम यीशु को मंदिर लेकर आए ऑन द 8th डे, 8वें दिन, ये पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। जब आप यशाया के बारे में पढ़ते हैं, यशाया नबी ने भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर तुम्हें एक पुत्र देगा। यशाया 9 अध्याय में लिखा ना, परमेश्वर तुम्हें एक पुत्र देगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो पराक्रमी परमेश्वर होगा, हाँ वो न्याय करेगा, वो ये सब कुछ करेगा, वो तुम्हें छुटकारा देगा, हालेलुया। तो ये तय हुआ था। तो उसी बात की कुछ लोग यहूदियों में बात जो रहे थे कि मसीहा आएगा, हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि हम मसीहा के द्वारा छुड़ाए जाएंगे, आजाद किए जाएंगे। तो वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो उस भविष्यवाणी का इंतजार कर रहे थे कि प्रभु सही समय पर, निश्चित समय पर हमारी सुधि लेगा। तो अगला जो पड़ाव हम जा रहे हैं, वहां पर हम देखते हैं एक व्यक्ति, शिमोन नाम का एक व्यक्ति है, जो कि एक परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला है, और भविष्यवाणी जो कि मसीहा के विषय में बाइबल में लिखी हुई थी, उसकी बाट जो रहा था। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए 25 वचन में। हाँ, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, हाँ, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, हाँ, और इजराइल की शांति की बात जो इजराइल की शांति की बात जो रहा था, मतलब प्रोफेसी, जो प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी, जो प्रभु ने वायदा किया था अपने लोगों को छुड़ाने का, उनको छुटकारा देने का, उस वायदे को वो इंतजार कर रहा था। हालेलुया। और वो ही नहीं, बहुत सारे लोग थे जो मसीह यीशु को इंतजार कर रहे थे, मसीहा का इंतजार कर रहे थे कि वो हमारा उद्धार करता आएगा, परमेश्वर हमें एक पुत्र देगा, हालेलुया, ठीक है। तो शिमोन वो बात जोने वाला व्यक्ति था। जब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, हाँ जी, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा उस पर था, हाँ जी, और पवित्र आत्मा द्वार उस पर प्रकट हुआ था, हाँ, और पवित्र आत्मा द्वारा शिमोन पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा, परमेश्वर ने शिमोन से प्रतिज्ञा की थी, जब तक वो मसीह को अपनी आंखों से देख न लेगा, तब तक मृत्यु को न तब देखेगा। तक वो मृत्यु को नहीं देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से, वो आत्मा के सिखाने में मंदिर में आया, और इस तरफ जैसे ही यीशु का वो समर्पण का दिन था, उसके नामकरण का दिन था, उसके डेडिकेशन का दिन था, वैसे ही मंदिर में आत्मा शिमोन को भी लेकर आया, हालेलुया। और जैसे ही आत्मा शिमोन को मंदिर में लेकर आया, और जब माता पिता हाँ, उस बालक यीशु को भीतर लाए, जब माता पिता मतलब मरियम और यूसुफ उस बालक को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, हाँ, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया, यीशु को अपनी गोद में लिया शिमोन ने, और परमेश्वर का धन्यवाद करके और कहा, परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। अब तो चाहे मैं पूरा हो जाऊं। जैसे ही शिमोन ने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा, बालक यीशु को, कौन कितने दिन के थे? 8 दिन के थे। जैसे शिमोन जो बूढ़ा था, बुजुर्ग था, बाट जो रहा था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जो रहा था,
उसने जैसे यीशु को देखा और यीशु को देखकर उसके हृदय में पवित्र आत्मा का वास हुआ और पवित्र आत्मा के द्वारा वो भर गया और उसने कहा कि प्रभु चाहे अब तो मेरा प्राण चला जाए। लिखा है, आगे पढ़ेंगे। हाँ। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। आगे पढ़े। जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। आमीन। बचपन से ही यीशु मसीह के विषय में लोगों को ज्ञात था, पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को ये बताया गया था। सिमोन जो कि 8 दिन के बालक को देखकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्या बोल रहा है कि परमेश्वर मैंने तेरे उद्धार को अपनी आंखों से देख लिया। और मैं बता देना चाहता हूं, यीशु को हर मनुष्य का देखना बहुत जरूरी है। जो यीशु को नहीं देखता है वो उद्धार से दूर है। इसलिए यीशु आपके लिए इंपॉर्टेंट है चर्च। इसलिए यीशु मसीह को देखना हर मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और यहाँ पर शिमोन ने यीशु को देखा अपनी आंखों से और उसके बाद लिखा है उसने बहुत सारी बातें कही कि यीशु मसीह क्या करेगा और उसका न्याय स्थापित होगा। और 33 वचन पढ़े। हाँ। उसका पिता और उसकी माता हाँ। इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। लोग आकर यीशु के बारे में क्या बोलते थे? ये तो न्याय करेगा। क्या करेगा? ये तो छुड़ाएगा, ये तो उद्धार करेगा, ये तो अपने खुदावन का जो यहाँ पर है काम करेगा। लेकिन यूसुफ और मरियम जो थे उन बातों को सुनते थे और क्या होते थे? आश्चर्य करते थे। आगे पढ़े। हाँ जी। तब शमौन ने उसको आशीष देकर सिमोन ने उसको आशीष दी। उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी। ठीक है। वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदय के विचार प्रकट होंगे। बहुत सारे लोगों के विचार प्रकट होंगे। 8 दिन के यीशु मसीह को देखकर शिमोन ये बातें पूरी लाइफ यीशु मसीह की बोलने लगा कि ये वही है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद एक और वहां पर स्त्री थी जिसका नाम था हन्ना। उसने भी यीशु को देखा। हन्ना ने यीशु को देखा। लिखा है कि 36 वचन में आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी भविष्यद्वक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। 8वें दिन से यीशु का प्रचार हो रहा। हन्ना नाम की एक स्त्री जो कि कितने वर्ष की थी? 84 वर्ष की थी। शादी के बाद 7 साल ही अपने पति के पास रह पाई और उसका पति मर गया। उसके बाद भी उसने परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ा। बाइबल बताती है वो परमेश्वर के भवन में रही, अपने आप को प्रभु को समर्पित करके रखा। जिसके विवाह के 7 साल बाद पति मर जाता है, कोई टिकता है क्या? उसके समर्पण को आज मैं बोलना चाहता हूं, उसकी भक्ति को आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि वो कैसे परमेश्वर के भवन में टिकी रही और रात दिन प्रार्थना में, रात दिन परमेश्वर के साथ उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद देती रही। और टाइम आया, जब समय आया यीशु के पैदाइश का और 8वें दिन जब यीशु को यूसुफ और मरियम मंदिर में समर्पण के लिए लेकर गए तो हन्ना ने जैसे यीशु को देखा, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। जो बात जोते हैं परमेश्वर उनकी बात को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता है। जो वेट करते हैं परमेश्वर उनके इंतजार का परिणाम देता है।
मेरे प्रियो, उसके समर्पण को देखकर आज हम अपने आप में कुछ चेंज लेकर आए। हालेलुया। हन्ना नाम की एक स्त्री जो अशेर गोत्र की थी, फनुएल की बेटी थी। जब आप इसके विषय में पढ़ते जाएंगे पुराने नियम में, तो पुराने नियम में इसके विषय में बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये इतनी विशेष नहीं थी। लेकिन इसकी भक्ति, इसकी समर्पण, इसकी पवित्रता, इसका परमेश्वर के साथ प्रेम जो आज हम देख रहे हैं, इसके बारे में लिखा है, इसने जगत के उद्धारकर्ता को अपनी आंखों से देखा था। इसका प्रतिफल बड़ा हुआ, इसका जो इनाम था, परमेश्वर ने जो इसे इनाम दिया वो बड़ा था। आज जिस खुदावन को हम आराधना करते हैं, उस खुदावन को, यीशु को हन्ना ने अपनी आंखों से देखा था। व्हाट अ प्रिविलेज, क्या सौभाग्य की बात है कि हन्ना ने उसको अपनी आंखों से देखा। फिजिकली, स्वाभाविकता में उसने अपनी आंखों से देखा। ये सौभाग्य हर किसी के लिए नहीं है मेरे प्रियो। ये हन्ना को दिया गया था, ये सिमोन को दिया गया था। हालेलुया। अपने अंदर प्रभु के प्रति आज प्रेम लेकर आए। प्रभु आज इस तरीके के समर्पण को देखना चाहता है। एक तरफ समर्पण है यीशु का, एक तरफ समर्पण देखिए हन्ना का। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग कहते हैं कि हम भक्ति करके क्या प्राप्त करेंगे। भैया आपको नहीं पता, भक्ति करके, परमेश्वर के साथ रहकर आप क्या प्राप्त करेंगे। वो बात प्राप्त करेंगे जो आंखों ने नहीं देखी और न कानों ने सुनी। और उसके बाद बाइबल बताती है, तुरंत यीशु के समर्पण के दिन के बाद बाइबल में तुरंत यीशु मसीह 12 साल की उम्र में दिखाई देते हैं। कितनी उम्र में? 8वें दिन की घटना देखी आपने बाइबल में? क्या हुआ? 8वें दिन उसका समर्पण हुआ। समर्पण के दिन कितने भविष्यवक्ता, कितने भक्त परमेश्वर का, प्रभु यीशु का चेहरा देखकर भविष्यवाणी करने लगे। ये तो वही है, कम ऑन, हालेलुया, ये तो वही है, मसीह है, हालेलुया। और उसके बाद यीशु मसीह तुरंत 12 साल की उम्र में दिखते हैं। कितनी? बाइबल बताती है 8वें दिन जब सारा काम खत्म हुआ, 39 वचन पढ़े। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके, तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए, नासरत को फिर लौट गए। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। क्लैप फॉर जीसस। सुबह से 8वें दिन तक बाइबल कहती है सब कुछ पूरा किया, जो भी व्यवस्था में लिखा था और जो भी कुछ वहां पर तय हुआ था, परमेश्वर के वचन के अनुसार, विधि के अनुसार उन्होंने सब कुछ पूरा किया और वापस नासरत में लौट गए। कहां पर लौट गए? कहां पर लौट गए? क्योंकि उनका होम टाउन था, उनका घर था। यरूशलेम से नासरत चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद आखिरी वचन में लिखा हुआ है 40 वचन में, वो बालक बढ़ता, जोर से बोले, वो बालक बढ़ता। सब पढ़े एक साथ इस वचन को, 40 वचन, 1 2 3 गो। बलवंत होता और बुद्धि में परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। 8वें दिन के बाद यीशु मसीह को डायरेक्ट 12 साल की उम्र में देखा जाता है बाइबल में, और कोई रिकॉर्ड नहीं है, और कोई लिखित स्टेटमेंट नहीं है क्या? कोई है? सुनो ध्यान से, मैं अपने वचन को, संदेश को धीरे धीरे आगे ले जा रहा हूं, सुनो। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को 12 साल की उम्र में ही देखा गया, और एक वचन वहां पर लिखा हुआ है, बालक बढ़ता गया और बलवंत होता गया और बुद्धि में परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होता गया।
बस ये वचन पर लिखा है। उसके बाद आप 40 के बाद 41 वचन में सीधा आप देखेंगे, पढ़िए कि 41 वचन पढ़ो। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। यरूशलेम जाया करते थे। ठीक है, तो आगे आप पढ़ेंगे तो यूसुफ और मरियम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जब भी फसह का पर्व होता था प्रति वर्ष वो मंदिर में जाया करते थे। यहूदियों की रीति के अनुसार कई प्रकार के फसह के पर्व होते थे। साल में कई बार यहूदी लोग परमेश्वर के भवन में जाते थे और आराधना करते थे। हालेलुया, ठीक है। तो उसी तरीके से एक स्पिरिचुअली हम देखते हैं वो परमेश्वर को लॉफुली वो मानते थे और परमेश्वर की बड़ाई करते थे। हालेलुया। अब नंबर सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या बोलना चाहता हूं। शुरुआत से मैं दिखा रहा हूं यीशु मसीह के विषय में। हालेलुया। 8वें दिन से देखा, उसके बाद नहीं है 12 साल की उम्र में, लेकिन एक वचन हमें सिखाकर कुछ जाता है। यीशु मसीह के बचपन से एक वचन हमें सिखाता है। 40 वचन, बालक बढ़ता गया और बलवंत होता गया, और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह। ये वचन हमें 4 विभिन्न प्रकार की दिशाएं बताता है। प्रभु यीशु मसीह पैदाइश से लेकर 12 साल की उम्र तक वहां पर दिखाई देते हैं। वहां पर 8वें दिन दिखते हैं, उसके बाद 12 साल की उम्र में दिखते हैं। बीच के अंतराल में प्रभु नहीं दिखते हैं। तो वहां पर प्रभु क्या करते हैं, उस अंतराल के बारे में मैं बोलना चाहता हूं आपसे। वो अंतराल प्रभु का था बढ़ने का। हेलो, वो कौन सा अंतराल था प्रभु का? बढ़ने का, जो 40 वचन से हम देखते हैं कैसे यीशु मसीह बढ़ा। अभी यहां पर मैं बताना चाहता हूं 4 बढ़ोतरी। बॉडी में, शरीर में बढ़ता गया यीशु मसीह, ठीक है। बुद्धि में बढ़ता गया यीशु मसीह। सामाजिक में सोशली बढ़ता गया यीशु मसीह। और आत्मिकता में, बोले बुद्धि में, बॉडी में, सामाजिकता में और आत्मिकता में। फिर बोले आत्मा में। तो प्रभु की जो थी ट्रेनिंग, ये जो बीच का जो गैप हम देखते हैं, प्रभु उन गैप के अंदर इस प्रकार से तैयार हो रहे थे और बढ़ रहे थे। हर एक मनुष्य के लिए 4 दिशाओं में बढ़ना जरूरी है। हर एक व्यक्ति बढ़ता है, लेकिन कई बार बढ़ते बढ़ते कुछ लोग गलत बढ़ जाते हैं। और जब हम गलत बढ़ जाते हैं तो उसके परिणाम गलत ही हमारे जीवन में आएंगे। हमें क्रिश्चियन को, मसीह को इन 4 दिशाओं में बहुत ध्यानपूर्वक काम करना बहुत जरूरी है। हम अपने शरीर को प्रॉपर ध्यान दें। हमारा आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, यस और नो। अगर हम शरीर को प्रॉपर अपने ध्यान नहीं देंगे, इसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये ढल जाएगा, ये गिर जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए प्रभु ने कहा योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द गॉड। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो आपको अपने शरीर के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग सुन रहे हैं, सुनिए, ये कलीसिया का ही संदेश है, ये प्रभु का ही संदेश है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। कितने लोग अपनी हेल्थ को ठीक रखते हैं? बहुत सारे लोग दवाई पर टिके हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, आप गलत कर रहे हैं। मेडिसिन ठीक है, ओके, समय समय पर, लेकिन आपको बताऊं मेडिसिन से इंपॉर्टेंट है आप अपनी बॉडी को एक नेचुरल तरीके से ठीक रखें। समझ रहे मेरी बात? कई लोगों को जरूरत है, जब वो टेस्ट कराते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उनका बीपी बढ़ रहा है, और उनका शुगर बढ़ रहा है, और फिर भी बढ़िया स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। प्रभु बचा लेगा।
प्रभु बचा लेगा तो शुगर वालों को मैं सलाह देता हूं 8-10 लड्डू ठूसो, उसके बाद शुगर चेक करो। कहने का मतलब ये नहीं है कि शुगर बड़ा है, बीपी बड़ा, प्रभु के लिए कुछ बड़ा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने शरीर के साथ खेल रहे हैं। खा लो, एक आधा खाओ, लिमिट से खाओ, अपने ऊपर ध्यान करो कि आपकी हेल्थ के लिए ये चीज ठीक नहीं है, देन यू मस्ट अवॉइड। मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? मेंटेन योर बॉडी, क्योंकि ये प्रभु की है। ये क्या है? शरीर का ध्यान रखें। अपने बाजू वालों से बोलो शरीर का ध्यान। डेली कुछ ना कुछ करें अपने शरीर के लिए, डेली। ये कलीसिया एक ऐसी कलीसिया होनी चाहिए, तंदुरुस्त होनी चाहिए। हालेलुया। जब आप प्रभु के घर में आए तो घुटना पकड़ करना है कि प्रभु मेरा घुटना ठीक करेगा। अरे भाई ठीक करो यीशु के नाम में। हालेलुया। You all are perfect, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सही हैं, लेकिन कई बार हम अपने दिनचर्या में इन बातों को भूल जाते हैं और सब कुछ प्रभु के ही कांधे पे टेक देते हैं। समझ रहे? टेक केयर ऑफ योर बॉडी। अपने बाजू वाले से बोलो टेक केयर ऑफ योर बॉडी। कई लोग जिम जाना चाहते हैं, जाओ भाई जाओ, जिम में जाओ, गलती थोड़ा, कोई पाप थोड़ा, जिम में जाओ। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, क्योंकि आपको इस शरीर को बहुत दिन तक रखना और प्रभु की सेवा करनी है। ठीक है? आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की, मोटापे की, वॉक करो सुबह उठकर जल्दी। ठीक है? प्रभु ने हमें दिया, प्रभु हर चीज का हिसाब लेगा आपसे, आपके शरीर को। बहुत सारे लोग शरीर के अंदर बहुत सारी छेड़छाड़ करते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, शरीर को नुकसान दे रहे हो, प्रभु इसका भी आपसे लेखा लेगा। बहुत सारे गुनाह में, बहुत सारे पाप में लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आप प्रभु के सृष्टि के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इट इज बिलोंग्स टू गॉड। ये प्रभु की है। आमेन। ये किसका है? बोले मेरा शरीर प्रभु का है। बोले मेरा शरीर प्रभु का है। आमीन। 100 बार आप ये बात अंगीकार करें, हर दिन ये बात अंगीकार करें, माय बॉडी बिलोंग्स टू गॉड नॉट मी। मेरा शरीर प्रभु से है, मेरा नहीं है। आमीन। ठीक है? नंबर 2, बुद्धि में बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? कैसे बढ़ना है? कैसे बढ़ना है? कैसे बढ़ना है? आवाज नहीं आ रही। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनको हिंदी पढ़नी नहीं आती। मेकअप करना आता है, लिपस्टिक लगानी आती है। हाँ भाई लोग, बहुत सारे भाई मुझे ऐसे जिम में भी मिलते हैं, ऐसे लोग हैं जिनको डोले बनाने हैं। क्या बनाने हैं? मैं बोलता हूँ भाई पढ़ लेते हो? हाँ पढ़ लेता हूँ। कह रहा हिंदी पढ़ लेते हो? हाँ हिंदी पढ़ लेता हूँ जोड़ जोड़ के। वाह, बॉडी में पूरा ध्यान है, फिर दूसरे क्षेत्र में आकर लोग गिर जाते हैं, बुद्धि में नहीं बढ़ रहे हैं, बुद्धि में। तो इसलिए अपने आप को एजुकेटेड करें। एजुकेटेड मतलब अपने आप को दिन प्रतिदिन बढ़ाना जरूरी है। आज आप हिंदी पढ़ने वाले हैं, बहुत खुशी की बात है। आपको इंग्लिश की शुरुआत कर देनी चाहिए। ABCD EFG पढ़ो, क्योंकि एक ही जीवन है, दोबारा ना। जो रह गया तो फिर तो रह ही जाएगा। सब कुछ करना है। हालेलुया। ये शिक्षा अभियान नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये मैं क्या यीशु मसीह के जीवन के ऊपर आधारित बातों को आपके साथ बांट रहा हूं। बुद्धि का विकास करो भैया। हर एक अच्छी चीज में, हर एक तहजीब में, हर एक रिस्पेक्ट में आपको बढ़ना पड़ता है। सीखे एक दूसरे से। यदि कोई आपको कमी है, तहजीब की कमी हो, तो बहुत सारे लोगों को मैं सच बता रहा हूं, मेरा ना खोपड़ा खाली हो जाता है। तहजीब नहीं है लोगों को, तमीज नहीं है। मैं कई बार लोगों से पानी लाने का सिस्टम देखता हूं, कोई मुझे पानी पिलाता है तो ऐसे पकड़ के लाता है। मैंने कहा भाई व्हाट इज दिस? आप आज भी ऐसे ही हो।
प्रभु ने हमें एक नई जीवन दिया है, एक नया प्लेटफॉर्म दिया है, अपने पास बुलाया है और हर तरीके से प्रभु आपको तैयार करेगा। रिस्पेक्ट में बढ़ना है, टैजिंग में बढ़ना है, जिसको हम कहते हैं बुद्धि। जब बुद्धि हमारे अंदर आ जाती है, हम हर क्षेत्र में ग्रो कर सकते हैं। याद रखिएगा मेरी बात को। परमेश्वर का एक बहुत ही प्यारा दास था, प्रभु का दास था, जिसका नाम था सुलेमान। परमेश्वर ने उसको सोफन में जाकर उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए, तू मांग, मैं तुझे दूंगा। सुलेमान ने क्या कहा? मुझे क्या दे दे, मुझे क्या दे दे। तो कलीसिया, आप क्यों नहीं मांगते प्रभु से? अगर सुलेमान परमेश्वर से मांगता मुझे बुद्धि दे, इस्राएल का राजा अगर परमेश्वर से कहता है लॉर्ड गिव मी विजडम, अगर मुझे बुद्धि दे, उसने भी कुछ नहीं मांगा। हम सिर्फ क्या मांगते हैं? प्रभु मुझे घर दे, प्रभु मुझे बंगला दे, प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो। हम बुद्धि भी नहीं मांगते। बुद्धि मांगनी चाहिए। बुद्धि दो, प्रभु मुझे बुद्धि दे। मुझे बात करना नहीं आता, प्रभु मुझे बुद्धि दे। मूसा कहता परमेश्वर से, मैं बोलने में क्या हूं, मैं बोलने में क्या हूं। क्या सच में मूसा भद्दा था बोलने में? फिर परमेश्वर ने क्या किया? मूसा के जो हकलेपन को क्या कर दिया? परमेश्वर ने कहा मनुष्य को बहरा गूंगा कौन बनाता है? नहीं, परमेश्वर ने उसको छुआ और उसका हकलापन दूर हो गया। तो परमेश्वर क्या नहीं दे सकता आपको? हालेलुया। अगर आप मांगो तो मांगोगे तो मांगे तो, ढूंढोगे तो, और खटखटाओगे तो। ये तीन काम क्यों नहीं करते? फिर मांगते क्यों नहीं प्रभु से? प्रभु मुझे बुद्धि दे। कई चीजों में मुझे बुद्धि चाहिए भैया। आपकी प्रार्थना काम नहीं करेगी कई बार प्रेयर नहीं काम करेगी। प्रेयर विल नॉट वर्क फॉर यू। बुद्धि, आपको बुद्धि से काम करना पड़ता है, बुद्धि से। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? सांप की नाई, सांप की नाई क्या बनो? जोर से बोलो, सांप की नाई और कबूतर के समान। लेकिन ना जी प्रभु जी, मैं तो बोला ही ठीक हूं। बोला तो लगेगा, बोले हो तो। प्रभु ने कहा सांप की नाई चतुर कबूतर के समान बोले, तो आपकी बुद्धि कहां है? आपको अपने पति से बात करना आना चाहिए कि प्रभु में मुझे उसको जीतना है। तो कैसे जीतना है? जाकर उसके सामने ये नहीं बोलना कि तू प्रभु को मानता है नहीं मानता, और फिर उधर से बताएगा वो मैं मानता हूं, वो भी आ रहा हूं। फिर आप आगे वो पीछे। फिर क्या होगा? पादरी साहब मैंने तो अपने पति से बोला था प्रभु विश्वास कर ले। मैंने कैसे ही बोला था? सच में बुद्धि से क्या करो? बुद्धि की जरूरत है। बोले परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। इस बुद्धि के साथ आप बहुत बड़े काम कर सकते हो। सुलेमान ने मांगा और सुलेमान की बुद्धि की चर्चा बाइबल में लिखी है। पूरी दुनिया में उसकी बुद्धि की चर्चा हुई और इस्राएल में वो शासन करता गया। कितने वर्ष उसके समय में इस्राएल पर कोई लड़ाई नहीं करने वाला शत्रु बचा। इतनी बुद्धि से उसने राज किया। दाऊद ने किससे राज किया? दाऊद का राज कैसा था? डंडे का। दाऊद ने डंडे से राज किया। लेकिन सुलेमान ने हेलो कैसे करा? तो देख लो, आप चॉइस आपके हाथ में। डंडे से करोगे या बुद्धि से? डंडे से करोगे डंडा लग भी सकता है। अपने जीवन में बुद्धि, आप बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीत सकते हो। चाहे आप बड़े से बड़े घर के अंदर प्रभु का वचन सुना सकते हो बुद्धि से। क्योंकि जब परमेश्वर बुद्धि देता है, उस बुद्धि का कोई नहीं सामना कर सकता। सुलेमान के जीवन भर कोई बुद्धि का सामना नहीं कर पाया। तो आपको भी ऐसा ही बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के कार्यों को करना है। कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूं, बंद करेंगे हम। जब हम बुद्धि, हालेलुया, किसी को गिफ्ट देते हो? गिफ्ट देते हो? किसी को गिफ्ट देते हो घर में? अरे बाहर थोड़ा क्या रहो, घर में
आपको पता बाइबल कितनी सुंदर बात कहती है कि जो उपहार होते हैं, जो गिफ्ट होते हैं, वो बड़े बड़े रास्ते सच में जब हम प्रभु के घर में लाते हैं गिफ्ट, परमेश्वर की ब्लेसिंग भी आती है। तो वही चीज हमारे जीवन में है। जब हम किसी व्यक्ति विशेष को गिफ्ट देते हैं तो वो बात आपकी सुनेगा, प्रभु का काम होगा। हालेलुया। तो इन चीजों पर ध्यान करें, बुद्धि से, जोर से बोले बुद्धि से, जोर से बोले बुद्धि से। तो आज प्रभु से हमें मांगनी चाहिए, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट में ये प्रार्थना भी शामिल होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे ताकि मैं बुद्धि से आपकी महिमा कर पाऊं। आमीन। ठीक है। नंबर 3, तीसरी बात, सामाजिकता, सोशली, जिसको कहते हैं सामाजिकता, सोशली। कई बार हम क्रिश्चियन, हम मसीह सोशल नहीं है। सोशली नहीं होने से हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीजों से वंचित रहते हैं। सामाजिकता में आपको दूसरे से मिलने में हेजिटेशन होती है, दूसरे से मिलते नहीं है। अभी कलीसिया में कितने लोग हैं, मैं किसी एक को उठाऊंगा, आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि आप किसी 4 व्यक्ति का नाम बताएं, तो आप इधर उधर देखना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको यहां पर सबके नाम नहीं पता है। ये कलीसिया आपकी फैमिली है, यस और नो? चर्च आपका परिवार है जो आपके लिए दिन प्रतिदिन हर दिन रात प्रार्थना करता है, आपके उत्थान के लिए हमेशा खड़ा रहता है प्रार्थना के द्वारा। तो हम एक दूसरे से मिलने में हेजिटेशन करते हैं, मैं उससे क्यों मिलूं, मेरा उससे क्या मतलब है। मिलने में कोई गड़बड़ नहीं है, मिलो भाई बहन, पवित्रताई में मिलो, पाप में मिलोगे तो मरोगे। प्रभु कहता मिल लो। पौलुस कहता है किसी को समझाना है, एक बहन जानकर समझाए, भाई जानकर समझाए, क्योंकि हमारे लिए बोलना बहुत जरूरी है। हमें प्रभु का कार्य करना बहुत जरूरी है। और प्रभु का कार्य कब करेंगे? जब हम मिलेंगे सोशली, जब एक दूसरे से हम कनेक्ट होंगे। चर्च में आते हैं चले जाते हैं, हर संडे आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आप किसी से हेलो करके नहीं जाते, किसी से जय मसीह की आप बोल कर नहीं जाते। आपको डर लगता है कि मैं उससे बात करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। भैया, दैट इज योर एटीट्यूड। जिस लोग एटीट्यूड में है, प्रभु पसंद नहीं करता आपको। इसलिए सोशली कई बार अपने आप को थोड़ा सा बढ़ाए, सोशली में बढ़ना है। हम अपने घर में, परिवारों में, हम जब प्रभु के नाते हम किसी जगह में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, हम बैठ जाते बड़े साइलेंट से होकर, चुप से होकर। हम सोचते हैं यार हम अलग है, हम घबराए हुए से रहते हैं कि यार कोई बात ना करे यार प्रभु की, करने दो, कोई बात करे करने दो, कोई बात नहीं। आप मिलना शुरू करें। आपको अपने मिलने के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब मैं मिलता हूं, मैं बोलता हूं, मैं बात करता हूं, तो प्रभु की महिमा पक्का मेरे जीवन से होगी। ना मिलने से मैं प्रभु की महिमा को रोकता हूं, ना मिलने से मैं प्रभु के सुसमाचार को रोकता हूं। प्रभु में आने के बाद आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से। नो भैया, नो, डिस्कनेक्ट मत हो। सिर्फ पाप से डिस्कनेक्ट होना है। किससे? लेकिन अपना जो मेल जोल है, कई बार हमारे दोस्त मित्र, हम उनसे दूरी कर लेते हैं, हम उनको अलग समझते हैं। वे अलग नहीं है भैया, हमारा प्रभु बड़ा महान है, आमीन। लेकिन हम उनके साथ मिलकर बैठे, उनसे बातें करें, प्रार्थना करें, उनकी बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर से दुआ मांगे। परमेश्वर का हालेलुया। इसलिए सामाजिकता में भी आप आगे बढ़ना है। हालेलुया। बोले परमेश्वर मुझे सामाजिक व्यवहार में आगे बढ़ाइए। 3 बातें हो गई। कितनी बातें हो गई? पहली बात, शरीर में, ठीक है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ चर्च में एक अभियान शुरू कर देंगे, टमी नहीं होनी चाहिए, पेट नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? फिट रहो प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। ओके। दूसरी बात, बुद्धि में एक्सीलेंट होना है, सुलेमान के जैसे, प्रभु के जैसे, यीशु मसीह के जैसे।
आमीन। ठीक है। तीसरी बात, सामाजिकता में, सोसाइटी में एक्टिव रहे। आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप प्रभु के बेटा बेटी, आप हर जगह जाओगे, फतह होकर आओगे, जीत कर आओगे। आमीन। आप तो बहुत प्रभु के प्लान, प्रभु की योजना आपके ऊपर है, बहुत कीमती है आप। हालेलुया। अगर हम भी छिपकर बैठेंगे तो इस जगत का उजियाला कौन बनेगा भाई? यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की क्या हो? और हम ज्योति अगर छिपकर बैठ जाएंगे तो फिर अंधियारा तो राज करेगा ही करेगा। हालेलुया। तो इसलिए एक्टिव रहना है सामाजिकता में, है ना, सोसाइटी में। ठीक है। और नंबर फोर्थ मैं बात करना चाहता हूं आत्मिकता में। ताली बजाकर धन्यवाद करें। आत्मिकता में ये यीशु मसीह जब एकदम से 12 साल की उम्र में मंदिर में दिखते हैं तो ये 4 दिशाओं में प्रभु बढ़े थे। कितनी दिशा में? 4 दिशाओं। ठीक है, 4 दिशाओं में पक्का प्रभु यीशु मसीह बढ़े और सच में परमेश्वर का इतनी अच्छी रीति से बढ़े। प्रभु का जो है दूर दूर तक उसका नाम प्रचार होने लगा। आत्मिकता में बढ़े प्रभु, आत्मिकता में बढ़े, स्पिरिचुअली वो बढ़े। आपको वचन याद होना चाहिए आपकी जुबान से। कई बार हम इन सारी तीनों चीजों पर अगर ज्यादा जोर लगा देंगे, तीनों चीजों में बढ़ गए, बुद्धि में, सामाजिकता में, शरीर में, अगर हम बढ़ते चले गए और ये पॉइंट छूट जाएगा तो हम खराब है, कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पिरिचुअली बढ़ते गए। जहां पर लिखा है यीशु मसीह बढ़ता गया, कैसे? परमेश्वर का अनुग्रह पर उस पर होता गया, स्पिरिचुअली ग्रो करता गया। हालेलुया। आत्मिकता में बढ़ना है। आत्मिकता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दिनचर्या में ध्यान रखना जरूरी है कि मैं कितने समय तक, कितनी बार प्रार्थना करता हूं, कितनी बार मैं प्रभु की बातों को अपने जुबान से निकालता हूं। ये बातों पर अमल करें, ध्यान करें, वॉच करें। पूरा दिन आप बिना प्रभु की बातें किए, बिना प्रभु से प्रार्थना किए, बाइबल पढ़े, पूरा दिन आपका बाहर चला जाता है। दैट मीन आप स्पिरिचुअली नहीं बढ़ रहे हैं। आप शरीर में बढ़ रहे हैं, आप बुद्धि में बढ़ रहे हैं, आप सामाजिकता में बढ़ रहे हैं, लेकिन आप आत्मिकता में नहीं बढ़ रहे हैं। प्रभु के लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। अच्छी बॉडी बना ली, अच्छी पढ़ाई, एजुकेशन प्राप्त कर ली, ये डिग्री वो डिग्री, बुद्धि अच्छी प्राप्त कर ली, सोशली में जो लोग दुनिया जानते हैं, ये 3 चीजों में हर एक इंसान बढ़ जाता है। या सोनो बढ़ता है, नहीं बढ़ता है? इन 3 चीजों में बढ़ता नहीं बढ़ता है, लेकिन आत्मिकता में लोग नहीं बढ़ते हैं। आत्मिकता में प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध, एक अच्छा रिश्ता हमारा होना जरूरी है। ये तीनों दीवारें गिर सकती है अगर ये खड़ी नहीं हुई तो। शैतान इनसे नहीं डरता, शैतान इससे डरता। कितने भी तगड़े हो, शैतान रैप्टा मारेगा, चक्कर खा के गिरोगे। लेकिन जब आप स्पिरिचुअली खड़े हो जाओगे, आपके खड़े होने से शैतान कांप जाएगा, कांप जाएगा। आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं बाइबल से, लुका उसका 41 पढ़ेंगे। 41 पढ़े, क्या लिखा है? उसके माता पिता हाँ। प्रतिवर्ष हाँ। फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। हाँ। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ हाँ। तो वे पर्व की रीति के अनुसार हाँ। यरूशलेम को गए। हाँ। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। ठीक है, 12 साल की उम्र में यीशु मसीह यरूशलेम में रह गए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। यीशु मसीह स्पिरिचुअली बढ़े 30 साल की उम्र में। अभी हमने यीशु मसीह को 12 साल में देखा, 8 दिन के यीशु को देखा, 12 साल के यीशु को देखा मंदिर में। ठीक है, उसके बाद मैं सीधा आपको यीशु मसीह की शुरुआत में 30 साल की उम्र में क्या हुआ था? यीशु की 30 साल की उम्र में क्या हुआ था? सेवकाई शुरू की थी। कैसे सेवकाई प्रभु ने शुरू की थी? शुरुआत कैसे की थी?
यीशु मसीह ने शुरुआत कैसे की थी? 40 दिन उपवास और प्रार्थना की थी। कितने दिन? 40। कहां पर है? मत्ती 4 में। मत्ती 4 में लिखा है कि प्रभु जब 30 वर्ष के हुए तो क्या हुआ कि उसके 40 दिन के उपवास और प्रार्थना चल रहे हैं। 40 days फास्टिंग एंड प्रेयर। और शैतान ने उसकी परीक्षा करता था। इब्लीस जो था उसकी परीक्षा करता था और प्रभु उसकी हर परीक्षा में जयवंत होते थे। हालेलुया। क्योंकि आत्मिकता में बढ़ना, आत्मिकता में जब हम बढ़ रहे हैं तो हम शत्रु के हर वार पर जयवंत होंगे। आमीन। हर वार पर जितने भी अटैक करेगा शैतान, हम जयवंत हैं। हालेलुया। हम जीतेंगे। हालेलुया। और आपको बताना चाहता हूं, जब आप जीते, आप जब स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, मरकुस का 1 अध्याय निकाल कर मैं आपको बताता हूं और समाप्त करूंगा आज के संदेश को और 2 बातें आपसे कहकर बैठ जाऊंगा। मरकुस रचित सुसमाचार निकालेंगे 1 अध्याय। जब आप आत्मिकता में ग्रो करते हैं तो क्या होता है, प्लीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 21 वचन पढ़िएगा जी। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। हाँ। और लोग उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उस समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। जब यीशु आराधनालय में प्रचार कर रहा था, जब यीशु आराधनालय में बोल रहा था, तो वहां उसी समय एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी और वो चिल्लाने लगी। क्या करने लगी? चिल्लाने लगी। और क्या कहा प्रभु से? हाँ पढ़ो। हमें तुझसे क्या काम। कहने लगी, यीशु हमें तुझसे क्या काम। हाँ। क्या तू हमें नष्ट करने आया है? तू हमें नष्ट करने आया है। हाँ। मैं तुम्हें जानता हूँ। दूसरा में कहती, मैं तुझे जानती हूँ। देखो कौन है? इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप आत्मा में बढ़ते हैं शैतान आपको जानता है। हेलो। जब आप आत्मा में बढ़ते हैं, पहली बात परमेश्वर आपको जानता है और दूसरी बात शैतान आपको। हेलो, कोई तो समझ रहा मेरी बात को? जब मैं स्पिरिचुअली ग्रो करता हूं, मैं वचन पर मनन करता हूं, मैं कलीसिया में आता हूं, मैं प्रार्थना में हूं, मैं उपवास में हूं, मैं प्रभु की हर बात में खड़ा हुआ हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं वृद्धि कर रहा हूं, मैं प्रभु के साथ जान पहचान बढ़ा रहा हूं। और मैं जब प्रभु मुझे जानता है तो शैतान, जब प्रभु मुझे जानता है तो ये हो ही नहीं सकता कि शैतान ना जाने। शैतान को तो पहले नोटिस मिल जाएगा, क्या ये स्वनी है, परम प्रधान परमेश्वर का बेटा है, इससे दूर रहना है। आपके विषय में भी शैतान जानता है। जब आप बढ़ रहे हैं, जब आप ग्रो कर रहे हैं, आपके बारे में भी उसको मालूम होना चाहिए कि ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर का बेटा है और शैतान उससे दूर रहना चाहिए। हालेलुया। बोले परमेश्वर मुझे आत्मा में बढ़ा, मुझे स्पिरिचुअली बढ़ा। अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर बातें करें प्रभु से बातें करें। थोड़ी देर सब जन अपनी जुबान खोलकर प्रार्थना करें। जैसे भी परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता है, प्रार्थना करें। प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे 4 दिशाओं में बढ़ा। जैसे आप बढ़े प्रभु, जैसे आप बढ़े प्रभु, जैसे आप बढ़े प्रभु, वैसे ही हमें बढ़ा प्रभु। आइए जुबान खोले, जोर बोले प्रभु से ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। प्रभु मुझे आत्मा में बढ़ा, प्रभु मुझे बुद्धि में बढ़ा, प्रभु मुझे शोषणी बढ़ा, मुझे हर तरीके से बढ़ा, मुझे बढ़ा, मुझे बॉडी में बढ़ा, मुझे अच्छे जीव जोड़ में बढ़ा, मुझे बुद्धि में बढ़ा, मुझे सोसाइटी में बढ़ा, मुझे आत्मा में बढ़ा। आइए जोर से मांगे प्रभु से। रिखाता बोली शिखालावा, रिपेले से तेरे बोली शिखाता बोलावा। मुझे बढ़ा प्रभु, मुझे बढ़ा प्रभु, मुझे बढ़ा
मुझे बड़ा